आ चुकी है। डीजीसीए की ओर से कहा जा रहा है कि सभी लोगों की मौत हो गई है जो इस विमान में सवार थे। मुरारी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं और ये बड़ी खबर, हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया है। डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार जो इस विमान में सवार थे, हादसे का शिकार हो गए हैं। डीजीसीए की ओर से मौत की पुष्टि हो गई है। सभी लोग जो इस विमान में सवार थे वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। अजीत पवार के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, उनके सुरक्षाकर्मी थे और प्लेन स्टाफ भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जो कि विमान हादसे में उनके निधन की खबर आ रही है। महाराष्ट्र के बारामती में ये बड़ा हादसा हुआ है। आज सुबह सुबह वो इस प्लेन में सवार हुए थे, बारामती के लिए रवाना हुए थे और ये कहा जा रहा है कि वहां पर एक सभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से पहले ही, यानी विमान से उतरने से पहले ही, जब विमान की लैंडिंग हो रही थी उस दौरान रनवे से वो उतर गया और विमान क्रैश हो गया। उसके बाद की ये तस्वीरें कितनी भयावह हैं वो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू भी किया गया, लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि सभी 6 लोगों की मौत हो गई है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का भी निधन हो गया है इस हादसे में। ये बेहद दुखद खबर है। अजीत पवार के परिजन बताए जा रहे हैं कि दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो गए हैं और डीजीसीए ने सभी लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। डिप्टी सीएम अजीत पवार को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि विमान में जितने भी लोग सवार थे उन सबकी मौत हो चुकी है। डिप्टी सीएम अजीत पवार भी इस हादसे में उनका निधन हो गया है, उन्हें बचाया नहीं जा सका। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी ये बड़ी क्षति है और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत दुखद खबर है। यूसुफ अंसारी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। यूसुफ, जैसे कि आशंका भी थी, लेकिन प्रार्थना यही की जा रही थी, उम्मीद यही कर रहे थे कि खबर झूठी हो, लेकिन अब डीजीसीए ने पुष्टि कर दी है कि सभी लोगों की मौत हो गई है। डिप्टी सीएम अजीत पवार भी नहीं बचाए जा सके। जी हाँ, खबर तो ये आ रही है कि डीजीसीए ने इस खबर की पुष्टि कर दी है कि इस विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई है और अभी डीजीसीए का बयान, आधिकारिक बयान इस मामले में आने वाला होगा, लेकिन ये खबर की पुष्टि हो चुकी है और ये बहुत दुखद घटना है। जानकारी के हिसाब से मुंबई से अजीत पवार चले थे और वहाँ पर जिला परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, उसको लेकर 4 सभाओं को आज उन्हें संबोधित करना था और ये करीब 8:45 बजे के आसपास ये विमान हादसा हुआ है। बारामती में एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश विमान कर रहा था, उससे पहले वो क्रैश हो गया है, ऐसी खबरें मिली हैं और जो विजुअल्स हम देख पा रहे हैं मौके के, वो एयरपोर्ट से काफ़ी दूर के लगते हैं। वो जंगलात के इलाके हैं जहाँ पर यह विमान पड़ा है और विमान हादसे के बाद जिस तरह विमान के परखच्चे उड़े हैं, उसे पहले से इस बात का अंदेशा था कि इसमें सवार लोगों की मौत हो सकती है, लेकिन अब जबकि डीजीसीए की तरफ से ये बात बताई जा रही है कि सभी लोगों की मौत उसमें हो गई है, तो एक बहुत ही दुखदायी घटना है, बहुत ही गम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा नाम अजीत पवार एक बड़े नेता थे। अभी की मौजूदा सरकार में वो डिप्टी सीएम है और महाराष्ट्र में वो 5 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, ये रिकॉर्ड उनके नाम है। अकेले नेता है जो 5 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। 1991 में बारामती से ही उन्होंने विधायक का चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और डिप्टी सीएम के पद पर पहुंचे। हालांकि 2019 में एक विशेष राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान वो 88 घंटे के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे बीजेपी के समर्थन से। उस वक्त उन्होंने शरद पवार की पार्टी से बगावत की थी और देवेंद्र फडणवीस से सांठगांठ करके मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, लेकिन बाद में वो शरद पवार के पास वापस लौट आए थे। तो 88 घंटे उन्हें मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव हासिल रहा है। अब वो मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम थे और इस विमान हादसे में उनकी जो इस क्रैश में उनकी जो मौत हुई है, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है महाराष्ट्र की राजनीति पर। इस हादसे ने महाराष्ट्र में एक दिग्गज नेता को खो दिया है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं वंदना, इससे पहले भी कई राजनीतिक नेताओं की मौत इसी तरह के हादसों में हुई है। आपको याद होगा 2001 में कांग्रेस के नेता जो उस वक्त जो पार्लियामेंट जो संसद में उपनेता थे लोकसभा में, माधवराव सिंधिया,
और वो दिल्ली से कानपुर जा रहे थे एक पॉलिटिकल अपनी रैली को संबोधित करने के लिए। इटावा के पास उनका विमान क्रैश हो गया था, उसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। आपके पास मुखलेश शेख जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनसीपी नेता हैं। मुखलेश जी, ये बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम अजीत पवार को लेकर कहा जा रहा है कि विमान हादसे में हम उन्हें खो चुके हैं। लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा प्रयास करेंगे बातचीत करने का। फिलहाल ये बड़ी खबर है, बड़ा दुखद ये हादसा हुआ है, कल्पना से परे है, क्योंकि अचानक से जब वो एक विमान में सवार होते हैं, प्लेन जो कि चार्टर्ड विमान था, डिप्टी सीएम एक कार्यक्रम में सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी घटना हो जाएगी किसी ने नहीं सोचा था। हमारे साथ मुखलेश शेख जी जुड़ गए हैं, एनसीपी नेता हैं। मुखलेश जी, बहुत दुखद खबर सामने आ रही है, आपको क्या जानकारी मिली इसके बारे में? जी, मैं सुनकर बहुत बड़ा मुझे मतलब क्या बताऊं, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं। तो ये अभी मैं भी टेलीविजन के माध्यम से देख रहा हूं, क्योंकि मैं अभी अपने घर से निकला नहीं ऑफिस के लिए। तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना, अभी ईश्वर करे ऐसा ना हो कि अजीत दादा पवार साहब हमारे बीच रहे। और जो लोग के 6 लोगों के बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है, अभी तो जांच का विषय है, लेकिन कुछ चैनल में दिखा रहा है, आपके भी चैनल में मैंने देखा है। तो ये अजीत पवार के लिए के साहब हमारे बीच, मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि बीच नहीं रहा करके। ईश्वर करे, मौला करे कि अजीत पवार साहब अभी दुनिया में उनकी जरूरत है, लोगों को उनको मानते हैं लोग, आज भी उन्हें प्यार करते हैं। लोगों के बीच में विकास की और अजीत दादा पवार साहब जिस तरह जा रहे थे, लोगों के अंदर सरकार में काम कर रहे थे, महायुति की सरकार में, तो अजीत दादा पवार साहब जो है, ये बातें सुन के मुझे भी बहुत बड़ा शौक हुआ कि भाई अजीत पवार अभी नहीं रहा करके। अभी आपके चैनल में भी और भी चैनल में वो चला रहे, दिखा रहे, लेकिन अभी जांच भी हो रही है। अभी सारे कार्यकर्ता अब लोग पहुंच रहे हैं जिस जगह में हादसा हुई है, 6 लोगों की मृत्यु हुई ऐसा बता रहा है। और अजीत दादा पवार साहब हमारे दिलों में है। दुखद हादसा हुआ है और उससे जुड़ी एक और जानकारी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त एक अपडेट है जो दर्शकों को बताना जरूरी है। अजीत पवार का परिवार और सुप्रिया सुले बारामती के लिए रवाना हो गए। इस वक्त ये बड़ी खबर, दिल्ली में क्योंकि परिवार था, बेटा पार्थ पवार और पत्नी सुनीता पवार बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। जैसे ही उन्हें इस खबर की जानकारी मिली है, इस हादसे की जानकारी मिली है, तुरंत वो दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है जिस तरीके से ये बड़ी घटना हुई है। अजीत पवार के निधन की जानकारी मिल रही है। विमान क्रैश हुआ है, ये प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन था जिसमें सवार होकर बारामती के लिए पहुंचे थे अजीत पवार, लेकिन लैंडिंग के दौरान किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतना दुखद ये हादसा हो जाएगा। अजीत पवार का इस हादसे में निधन हो गया है। मुखलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े। मुखलेश जी, अब उनका परिवार भी ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो गया है और उन्हें भी इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई है। चाहिए परिवार जो है, बड़े संघर्ष और बड़े एकदम लड़ता हुआ लड़ाकू परिवार आज इस मकाम तक पहुंचा है। अजीत दादा पवार की चर्चा हर गली गली है और लोगों के दिल में अजीत दादा का